अस्सलाम वालेकुम। क्लास, क्या हाल है? कैसे हैं आप लोग? जुम्मा मुबारक टू ऑल ऑफ यू। होप के ऑल ऑफ यू आर डूइंग गुड और सब ठीक ठाक होंगे। कैसे हैं? सब ठीक हैं? फीडबैक डन। ओके, दैट्स गुड, थैंक यू बकर। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। आप लोगों को पता है कि वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह साजिद, आई एम डूइंग गुड। कि आज फ्राइडे है, कल थर्सडे था, तो फीडबैक भी आप लोगों का चल रहा है। तो वीकली फीडबैक आप लोगों ने सबमिट लाजमी करवाना है पोर्टल के ऊपर जाके ना। ठीक है। अब थोड़ा सा एक उतनी देर हम वेट कर लेते हैं, आपके बाकी फेलोज भी ज्वाइन कर लें, ठीक है, सेशन को। आई नीड टू मेक श्योर कि आप लोगों का जो है वो नंबर वन जो है अटेंडेंस अपनी मार्क कर लें सब। तो अटेंडेंस फॉर्म आप लोगों का लाइव है, ठीक है। इसके अलावा ये आपका ई रोजगार का BZU लोधरा का पेज है, ठीक है। इसके ऊपर जो है वो नेक्स्ट बैच जो आप लोगों के बाद आना है, ठीक है। उनके स्टूडेंट्स की जो क्या कहते हैं पोस्ट है और उनके जो एडमिशन्स हैं वो ओपन है, ठीक है। तो आप लोग जो है वो इस पोस्ट को लाजमी शेयर करें, ठीक है। पोस्ट में आप लोगों को ओपन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये वाली पोस्ट है, इसको आप लोगों ने लाजमी शेयर कर देना है। शेयर कहाँ करना है? नंबर वन, अपने वॉल के ऊपर शेयर कर दें। और नंबर सेकंड जो है वो आपने इसको जो है क्या कहते हैं, अगर पॉसिबिलिटी है एक दो ग्रुप्स के अंदर शेयर कर देना है, ठीक है। जैसे मैंने इसको शेयर कर दिया अपनी वॉल के ऊपर, इसी तरीके से आप लोगों ने ई रोजगार BZU लोधरा और लिया का भी पेज है हमारा, जो लिया वाले स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। अपने जो है वो क्लोज सर्कल के अंदर जो आप लोगों के दोस्त हैं, कज़न वगैरह हैं, जिनकी 16 ईयर एजुकेशन कंप्लीट है, ठीक है, और वो ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो उनको आप लोगों ने लाजमी करवाना है, ठीक है। इसकी ये यहाँ पे पोस्ट आप लोगों की अप है, ठीक है। तो इसको भी लाजमी आप लोगों ने शेयर कर देना। खैर मुबारक का नाम। सर, आज फिर फाइवर का एनालिटिक्स का कोई इशू हो गया है। आज की इंप्रेशन अपडेट में हुई, जीरो पे ग्राफ चला गया है, सबके साथ हुआ है ये। मैं भी चला गया हूँ, मैंने भी इसको चेक नहीं किया। लॉगिन करके चेक कर लेते हैं इसको। ये अच्छा जी, स्विच टू सेलिंग करते हैं इसको। और एनालिटिक्स, सॉरी गिग्स,
नहीं, ये ठीक तो चल रहे हैं, वैसे मेरे पास तो ठीक नज़र आ रहे हैं। ठीक है, नॉर्मल है। वालेकुम सलाम इकबाल, वालेकुम सलाम तैयब, अल्हम्दुलिल्लाह। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सबको सर, मसरूफियत की वजह से क्लास ऑनलाइन अटेंड नहीं कर सकता, ऑफलाइन अटेंड करते हैं, लेक्चर सेव भी कर लेते हैं और हम अपने ही रोज़गार की टीम से मुतमईन हैं। थैंक यू, वेलकम, थैंक यू सो मच तैयब। लेकिन कोशिश करें कि लाइव क्लास लें, अटेंडेंस भी मार्क करें, और जो जो चीज़ें आप लोगों को सारी बताई गई हैं वो आप लोगों को कंप्लीट करनी पड़ेंगी ना। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्लाह का करम है। आप सुनाएं, कैसे हैं? सब ठीक ठाक है? अच्छा जी, तो कल हम लोगों ने जो है वो डिस्कशन की थी। आज आप लोगों को पता है वैसे फ्राइडे है, कि आप लोगों का डिस्कशन सेशन है, आप लोगों की जो भी क्यूरीज हैं उनका डे है, तो वो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं। आप अगर गिग पे क्लिक करें तो ग्राफ जीरो पे आ जाएगा। अच्छा, मैं भी शायद हो, वो असल में ये है कि कुछ ये एक दो दो मंथ पहले, अभी ये लास्ट मंथ ही दोबारा फाइवर के इम्प्रेशंस जो हैं उनकी सेटिंग हुई थी। बैकएंड के ऊपर ये काम कर रहे थे फाइवर वाले। तो मैं भी शायद अभी दोबारा कोई ना कोई उनकी एक्टिविटी कोई चल रही होगी। तो खैर ये अपडेट हो जाएगा, कोई मसला नहीं है इसका। वो बैकएंड के ऊपर आपकी वैसे की वैसे उनकी जो है वो डिटेल्स वगैरह सारी रिकॉर्ड हो रही है। कोई टेंशन वाली बात नहीं है, कोई मसला नहीं है, इट्स ओके। हो जाएगा सेट। ठीक है। तो इसके अलावा आप लोगों की कोई स्पेशल क्यूरीज हैं, कोई डिस्कशन करना चाहें, तो उसके लिए मैं आप लोगों का ग्रुप के अंदर जो है वो लिंक भी पोस्ट कर रहा हूँ। ठीक है। और इसके अलावा कमेंट्स के अंदर भी लिंक मैंने पोस्ट कर दी है। कोई क्यूरीज हो आप लोगों की तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। सर, मैं जब वर्डप्रेस का यूआरएल ओपन करती हूँ सी पैनल ओपन हो जाता है और वहाँ पर मेरा पासवर्ड यूजर इन साइन इन नहीं होता। किस स्टेप के ऊपर है ना, आप मुझे लाइव आ जाएं तो स्क्रीन शेयर करके दिखा दें। ठीक है। वो आपका जो सी पैनल है ना, सी पैनल वो आपका डायरेक्ट आपको ओपन करना पड़ेगा। पहले जो आपने इन्फिनिटी फ्री पे अकाउंट बनाया उसमें लॉगिन करने के बाद आप जब सी पैनल पे क्लिक करोगे तब आपका जो है वो ओपन होगा। उसके अलावा जो है वो ओपन नहीं होगा। ठीक है, तो उसका तरीक़ेकार आपका यही बनेगा। लिंक मैंने शेयर कर दी है। ठीक है। कोई लाइव आना चाहे तो आ सकता है। अच्छा, वर्डप्रेस के अंदर कल हम लोगों ने जो है वो बेसिक एक क्विक जो है वो ओवरव्यू किया था। ओवरऑल क्या कहते हैं, सारी चीज़ों का, जितनी भी चीज़ें हैं अपवर्क सॉरी वर्डप्रेस के अंदर। ठीक है। तो उसके अंदर हम लोगों ने एक एक करके सारी चीज़ों को गो थ्रू किया था। वो इसलिए था कि आप लोगों को जो है वो थोड़ी सी मज़ीद उसकी ओवरऑल जो है हाउ नाउ हो जाए वर्डप्रेस की। ठीक है। अब हम लोग एक एक टास्क करेंगे। ठीक है, उसको क्विकली तरीके से कर लेंगे। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, तो उसके लिए क्या कहते हैं, मैंने ये चीज़ें जो है सेटअप करके रखी हुई हैं, उसको हम लोग देख लेंगे। तो कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे लोकल होस्ट के ऊपर, हम डिस्कस कर लिया था कि आप अपने पीसी के अंदर उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। आगे जो है वो आपने उसको करना होता है ऑनलाइन सर्वर के ऊपर, या जिसको हम पब्लिक या लाइव भी, जैसे हम लोगों ने अभी हम लोगों ने किया हुआ है। ठीक है। अब दो तरीकों से जा सकते हैं आप। अगर आप पेड के साथ जाएंगे तो आपको ब्रांड डोमेन और होस्टिंग खरीदनी पड़ेगी। फ्री में जाएंगे तो वो चीज़ें कुछ, जो जो चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो रही हैं, वो जिस तरीके से अब अवेलेबल हैं वैसे ही आपको जो है वो अवेल हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब डोमेन नेम या नेम चूज करने के लिए ये दो वेबसाइट हैं, बड़ी यूजफुल हैं। ठीक है।
इनको यूज किया जा सकता है किसी भी बिजनेस। लेट से कोई भी बिजनेस है, आपके क्लाइंट ने आपको बताया कि किस चीज़ से रिलेटेड वो बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहा है, तो उससे रिलेटेड बिजनेस नेम आइडियाज। लेट से मैं रियल इस्टेट का काम स्टार्ट करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और 3 to 6 लेटर्स किया मैंने यहाँ पे आके, और ब्रांड डोमेन्स, ये क्या करेगा, ये देखें, रियल स्टेट से रिलेटेड काफ़ी सारे आपको उसने ब्रांड नेम्स जो हैं वो सजेस्ट कर दिए। अब इनके आप लोगों ने नेम कॉपी करके जाकर किसी भी नेम चीप नेम से लो, या जो भी आपके डोमेन रजिस्ट्रार हैं उनके अंदर आप जाके लिखेंगे और वहां से सर्च करेंगे कि ये अवेलेबल है या नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल ये है स्टैंगो, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ स्टैंगो, ये सर्च करेगा, ठीक है। तो stango.com ये रजिस्टर हुई थी 1997 के अंदर, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो यहाँ से आप नेम वगैरह देखकर जो है उनकी डोमेन नेम सर्च कर सकते हैं कि कौन सी अवेलेबल है, कौन सी नहीं है, ठीक है। तो वो आपको जो है वो डोमेन नेम का आइडिया यहाँ से हो सकता है, ठीक है। एक ये दूसरी वेबसाइट है रियल नेम मैश, ठीक है। इसके अंदर मैंने रियल स्टेट टाइप किया और सर्च करने के बाद ये यहाँ पर कुछ इसने नीचे डोमेन इसने जनरेट करके दे दिए। इनको जो है वो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये देखेंगे काफ़ी सारी हैं, जो इसके अंदर आपको पसंद आए वो फिर आप अपने लिए सर्च आउट करके उसकी अवेलेबिलिटी उसको जो है वो रजिस्टर करवा लेंगे, ठीक है। इसी के साथ फिर नेक्स्ट जो है वो फर्दर, हाँ, आपने जो है क्या कहते हैं एक होस्टिंग ढूंढनी होती है अपनी, क्या कहते हैं उसके लिए अपनी वेबसाइट को एक्टिवेट करने के लिए, जहां पर आप अपनी वेबसाइट की वर्डप्रेस की जो है उसकी सारी फाइल्स वगैरह रखते हैं, ठीक है। तो चूजिंग अ होस्टिंग साइट फॉर वर्डप्रेस, हम लोगों ने जो है उसमें से उसके लिए इन्फिनिटी फ्री को यूज़ किया। अगर आप यूज़ करना चाहें तो GoDaddy या किसी भी सर्विस प्रोवाइडर की होस्टिंग को चूज कर सकते हैं, ठीक है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन वो जितनी भी हैं वो सारी की सारी पेड हैं, ठीक है। होस्टिंग के ऊपर जाएं तो होस्टिंग की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं, इनके पैकेजेस होते हैं। अब ये जो पहली इन्होंने बताई है शेयर्ड होस्टिंग, ₹500 पर मंथ से स्टार्ट होती है, और डेडिकेटेड सर्वर्स वाली जो है वो ₹20,500 पर मंथ है। तो ये जितना ज़्यादा आपका बड़ा काम, जितनी ज़्यादा आपकी बड़ी जो है वो आगे प्रोजेक्ट के अंदर चीज़ें चल रही होंगी, उसके मुताबिक आपको प्लान लेना पड़ता है। वालेकुम अस्सलाम मोहसिन, क्या हाल है, कैसे हैं आप? ठीक है। तो इसके बाद फिर आगे हमने ये स्टेप देखना था कि इंस्टॉलिंग वर्डप्रेस ऑन योर होस्टिंग, ठीक है। तो ये वाला स्टेप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप था हमारे पास कि हाउ टू फाइंड योर वर्डप्रेस लॉगिन स्क्रीन, ठीक है। तो वर्डप्रेस की लॉगिन स्क्रीन फाइंड करने का सिंपल तरीका था, मैं इसको एक बार दोबारा आप लोगों को करवा देता हूँ। उसका तरीका क्या होता है कि आप अपनी जो भी डोमेन है, जो भी वेबसाइट है, उसको लिखें \WP-admin और \। इसको जब आप एंटर करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको जो है वो आपकी जो भी वेबसाइट है, जो भी डोमेन नेम है, उसके क्या कहते हैं बैकएंड पैनल के ऊपर जहाँ से डैशबोर्ड का लॉगिन स्क्रीन होता है, उसके ऊपर आपको ऑटोमेटिकली रीराउट कर देगा, ठीक है।
मे बी देर इज सम इंटरनेट इशू। ठीक है, तो ये देखें, ये आपको बाय डिफॉल्ट इधर ले आया है। हम इसको लॉग आउट कर देते हैं। ये इस तरीके से आपको इस पैनल के ऊपर ले आएगा। अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ इसका जो पासवर्ड और चीज़ें थी, और एंटर। इससे क्या हुआ कि ये ऑटोमेटिकली जो है आपके वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के अंदर एंटर हो गया, आपको लॉगिन करा दिया। ठीक है, टेकिंग अ टूर ऑफ द वर्डप्रेस डैशबोर्ड एंड अंडरस्टैंडिंग वर्डप्रेस के वर्जन्स। तो इन चीज़ों को हम ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर चुके हैं। वर्डप्रेस का जो है वो हर उसका क्या कहते हैं वर्जन होता है, तो मतलब कि जैसे जैसे वो अपडेट होता जाता है, तो हम लोगों का जो करंटली चल रहा है वो उसके ऊपर ये कह रहा है कि 5.5.1 इज अवेलेबल। ठीक है, और हम अगर सर्च करें वर्डप्रेस लेटेस्ट वर्जन कौन सा है, तो वर्डप्रेस लेटेस्ट वर्जन जो है वो 5.5 चल रहा है। अगस्त 11 2020 को अपडेट हुआ था, और वो 5.4 से बाद आया था। तो खैर हम लोग इसके अंदर जो है वो जो भी अपडेट्स हमें मांग रहा होगा वो यहाँ पे लिखी होगी। ओवरऑल इसका हमने टूर जो है वो डैशबोर्ड का कल इन डिटेल किया है। चेंजिंग अपीयरेंस ऑफ योर वर्डप्रेस साइट विद थीम्स। ठीक है, कल हमने इसके अंदर थीम्स के अंदर गए थे, अपीयरेंस के अंदर, और कहाँ गया, थीम्स के अंदर। थीम्स के अंदर जाके हमने थीम्स वगैरह चेंज करके देखी थी कि स्ट्रक्चर हमें किस तरीके का बनाना है। तो हम लोग जो है ये वाली थीम यूज कर रहे हैं। थीम्स के थ्रू आप अपनी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं, और हर थीम के अपने फीचर्स होते हैं। फिर उसके बाद हम आपको वर्डप्रेस प्लगइन्स आ जाते हैं। एक प्लगइन हमने अभी इंस्टॉल करके देखा, छोटा सा बेसिक सा। ठीक है, जो कि क्लासिक एडिटर था हमारे पास। ठीक है, जो कि इजी टू यूज़ है, जिसको हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और वन क्लिक के ऊपर हमने उसको डाउनलोड किया और वहीं पर वर्डप्रेस में इंस्टॉल कर दिया। फिर उसके बाद पोस्ट वर्सेस पेजेस। ठीक है, पोस्ट और पेजेस का मेजर डिफरेंस जो है वो मैं ऑलरेडी आपको इन डिटेल बता चुका हूँ, लेकिन स्टिल थोड़ा सा हम लोग इसको, जाहिर सी बात है डेली बेसिस के ऊपर देखना है, तो उसको हम चेकआउट करते रहेंगे। वालेकुम सलाम नादिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग पेजेस पोस्ट, सॉरी। ठीक है, तो पोस्ट कैसे की जाती है, लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आप लोगों को एक एग्जांपल पोस्ट बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये वाली पोस्ट है, इसको पोस्ट करके देखते हैं। ये हमारा पेज आ गया। ठीक है, यहाँ पर हम पोस्ट के अंदर गए और ऐड न्यू पे गए। ऐड न्यू पे जाने के बाद ये पोस्ट का टाइटल है। ठीक है, आपको नंबर वन क्या चीज़ है कि उसका टाइटल लिखना है, जो भी हैं चीज़ें। उसके बाद फिर फर्दर उसका टेक्स्ट। ठीक है, ये सारे के सारे उसके फीचर्स के बारे में बात की जा रही है। जैसे ये देखें, इन्होंने यहाँ पे इमेजेस और बाकी सारी चीज़ें यूज़ की हुई हैं, आप लोग भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने थोड़ा सा जो भी कंटेंट है उससे रिलेटेड, इसके अंदर इमेजेस वगैरह ऐड करनी है, उनको ऐड अप कर लेना है, और ऐड अप करने के बाद फिर आगे मूव करना है। ठीक है, अब इसको जो है वो पोस्ट को ऐड करने का, ठीक है, ये पहले आपने यहाँ पे टाइटल लिख दिया, यहाँ पे उसकी जितनी भी डिस्क्रिप्शन थी, जो भी कंटेंट था आपका आर्टिकल, वो इधर आ गया। इसकी आप बेसिक फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो बोल्ड किया जा सकता है, इटैलिक करना है इटैलिक किया जा सकता है।
ठीक है। बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं तो बुलेट पॉइंट्स बनाए जा सकते हैं। काउंटिंग में लाना है तो काउंटिंग, इन्वर्टेड कोमास, ठीक है, लेफ्ट राइट अलाइन, ठीक है। कोई लिंक वगैरह ऐड करना है तो लिंक लगाया जा सकता है। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं एंड पे कह देता हूँ चेक यू, ठीक है। और इधर मैंने लिख दिया लिंक। अब ये लिंक तो मैंने लगा दी है, लेकिन मैं इस लिंक पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा कोई चैनल चैनल कुछ भी ओपन नहीं हो रहा। तो यहाँ पर जब मैं कहता हूँ कि इंसर्ट लिंक, और यहाँ पे मैं अपने यूट्यूब पेज का या जो भी है उसका लिंक ऐड कर दूँ, ठीक है। इसको मैंने ऐड किया। अब इस लिंक पे जो भी क्लिक करेगा, ठीक है, वो ऑटोमेटिकली चैनल के ऊपर चला जाएगा। तो इस तरीके से ये लिंकिंग आप इसके अंदर लगा सकते हैं। उसके बाद अब मेन आपका काम नेक्स्ट आ जाता है ये राइट साइड के ऊपर कॉलम्स के अंदर, ठीक है। इसके अंदर नंबर वन जो है वो पब्लिश है। पब्लिश आप इसको कैसे कर सकते हैं, मतलब एग्जांपल आप चाहते हैं आप इसको अभी पोस्ट ना करें तो इसको अपने पास ड्राफ्ट के अंदर सेव करके रख लें। जैसे हम ऑटोमेटिकली वैसे ड्राफ्ट में सेव होता रहता है। जैसे हम लोग ईमेल वगैरह कोई भी लिख रहे होते हैं तो वो ड्राफ्ट में सेव हो रही है, तो इस तरीके से कर सकते हैं। अगर मैं इसको प्रीव्यू करना चाहूँ, मतलब अभी ये पोस्ट नहीं हुआ लेकिन मैं देखना चाह रहा हूँ कि ये किस तरीके का नज़र आएगा, तो ये देखें, ये आपका आर्टिकल ये इस तरीके से यहाँ पे नज़र आ रहा है, ठीक है। जो जो चीज़ें हमने यहाँ पे पोस्ट की हैं, तो आपने भी इसी तरीके से उसको फॉर्मेट करके प्रॉपर लिंक्स लगा के ईच एंड एवरीथिंग जो है वैसे की वैसे पोस्ट करनी है। अच्छा, विजिबिलिटी आगे आ गई उसकी। तो विजिबिलिटी के अंदर हमने इसको अभी पब्लिक किया हुआ है। अगर आप इसको कह देते हैं जी एडिट, और तीन किस्म की इसके अंदर जो है वो इसकी प्राइवेसीज हैं। पब्लिक का मतलब ये होगा कि कि कोई भी देख सकता है। पासवर्ड प्रोटेक्टेड कर देंगे तो इसको ओपन करने के लिए पासवर्ड रिक्वायर्ड होगा। मैं इसको कह देता हूँ इसका पासवर्ड 1122 और इसको ओके कर दिया। अब जब मैं इसको यहाँ पर जाता हूँ, प्रीव्यू करता हूँ, ठीक है, तो ये मुझे क्यों दिखा रहा है। अच्छा ठीक है, वो जब मैं इसको पब्लिश कर दूंगा, ये ओपन करता हूँ मैं इसे, मैं भी शायद मैं एडमिन की एडमिन एज एन एडमिन लॉग इन हूँ, हाँ ठीक है। ये देखें, वो कह रहे हैं कि ये फाइल जो है वो प्रोटेक्टेड है और इसको आप अगर देखना चाहते हैं तो अपना पासवर्ड लिखें। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड लिखता हूँ जो मैंने वहाँ चूज किया था। इसको मैंने ओपन किया, नो थैंक्स। तो देखें ये आर्टिकल मेरे पास नज़र आना शुरू हो गया है, इसका जो भी कंटेंट था शुरू नज़र आना शुरू हो गया। उसके बाद अगर इसको आप दोबारा पब्लिक करना चाहें तो पब्लिक कर सकते हैं। इसको ओके कर दें, ठीक है, और अपडेट कर दें यहाँ से। तो अब जो भी इसको देखेगा वो इस पोस्ट को आकर देख सकता है। प्रोटेक्शन जो थी प्रोटेक्टेड की वो इसके ऊपर ख़त्म हो गई है। उसके बाद नीचे आपके पास कैटेगरीज आ जाती हैं, ठीक है, कि किस कैटेगरी के अंदर आप इसको पोस्ट करना चाह रहे हैं। तो वो आपने अपने वेबसाइट के ऊपर अपनी जो है वो अपने जो जो कंटेंट जिस जिस चीज़ से रिलेटेड आप लोग पोस्ट करते हैं उसकी कैटेगरी बनाएंगे। लेट्स से फॉर एग्जांपल एग्जांपल देने लगा हूँ कि मैंने अपना एक ब्लॉग बनाया, उसके ऊपर जो है वो मैंने फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग आप लोगों को सिखानी है, ठीक है। ये आप अपनी मर्जी से सेट कर सकते हैं कैटेगरीज, ठीक है। इसके अंदर जैसे भी आपको जो चीज़ें ठीक से समझ आए। मैं अपनी एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि मैंने एक ब्लॉग बनाया जिसके अंदर मैं आप लोगों को फ्रीलांसिंग और डिजिटल मार्केटिंग जो है वो सिखाना चाह रहा हूँ। तो ये देखें, यहाँ पे आपको कैटेगरीज के अंदर, ठीक है, ये कैटेगरीज यहाँ से भी ओवरऑल एडिट की जा सकती हैं। यहाँ पर कैटेगरीज के अंदर जो है वो आपको एक तो अनकैटेगराइज नज़र आ रहा होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ठीक है।
अब एक कैटेगरी मैंने बनाई बिजनेस की, एक बनाई डिजिटल मार्केटिंग की, और उसकी सब कैटेगरीज बना दी एसईओ, एसएमएम। उसके बाद फिर फ्रीलांसिंग की मैंने एक मेन कैटेगरी बनाई, सब कैटेगरीज फाइवर, गुरु, अपवर्क बना दी। ठीक है। तो अब क्या है, जब भी मैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड कोई भी कंटेंट पोस्ट करूंगा, तो वो फ्रीलांसिंग में भी कैटेगरी में भी ऐड कर दूंगा मैं। साथ साथ अगर वो फाइवर से रिलेटेड है तो फाइवर को चेक करूंगा, अपवर्क से रिलेटेड है तो चेक करूंगा अपवर्क को भी, ताकि वो उन सब कैटेगरीज में भी ऐड होता रहे। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग के किसी टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, तो वो डिजिटल मार्केटिंग को भी चेक करूंगा, और वो डिजिटल मार्केटिंग से सोशल मीडिया मार्केटिंग को इंक्लूड कर रहा है तो वो इसको भी करूंगा, और इन दोनों में वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब अगर एक ऐसा आर्टिकल है जिसमें मैंने डिजिटल मार्केटिंग की भी बात की है, फ्रीलांसिंग की भी, ठीक है, तो उसको मैं इन दोनों के अंदर ऐड कर दूंगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको वो किस कैटेगरी से रिलेटेड आपका कंटेंट लगता है और वो उसी के अंदर जो है वो आपका कंटेंट पोस्ट होता जाएगा। ठीक है। इसको अगर मैं व्यू करूं वेबसाइट को, तो ये यहाँ पे कैटेगरीज आपकी शो हो रही होती हैं, जिनके ऊपर आप अपना कंटेंट जो है वो पोस्ट कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं टैग्स। ठीक है, तो टैग्स आपने उससे रिलेटेड अपनी पोस्ट से रिलेटेड ऐड करने होते हैं, जो कि आपकी कंटेंट आपकी पोस्ट से रिलेटेड है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ सिमिलरली उसको कर दें। ठीक है, फेसबुक अगर कर रहे हैं, ठीक है, इनको आपने ऐड कर देना। तो ये देखें नीचे जैसे ही मैंने कोमा सेपरेटेड वैल्यूज के साथ इसको ऐड किया, तो ये ऐड होते गए। इसके बाद आपके पास आ जाती है फीचर इमेज। फीचर इमेज होती है कि जो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट, ये देखें इसके अंदर ऑलरेडी जो कोई भी इमेज मेरे पास पड़ी हुई है, ठीक है, लाइब्रेरी के अंदर, मैं इस पर क्लिक करके उसको ऐड करता हूँ। लेट से ये वाली है, ठीक है, इसको मैंने सेट कर दिया एज फीचर्ड इमेज, इसको अपडेट कर दिया ओवरऑल को। अब इसको अपडेट करने के बाद इसको मैं जाता हूँ और पेज पे देखता हूँ। ठीक है, तो ये देख रहे हैं, ये यहाँ पे एक इमेज आ रही है, ये फीचर्ड इमेज है। अब ये वाली जो पोस्ट है आपकी थर्ड और सेकंड, इनके साथ भी हम फीचर्ड इमेज ऐड करके देखते हैं, तो देखते हैं कि वो जैसे जैसे चीज़ें आप अपनी प्रॉपर एक वे के अंदर लेते आएंगे ना चीज़ों को, वैसे वैसे आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर जो है वो बेहतर से बेहतर होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम एक फीचर्ड इमेज ऐड कर देते हैं। लेट्स से ये वाला ऐड कर दिया, इसको अपडेट कर दिया। ठीक है, अपडेट हो जाओ। ये क्यों इतना टाइम लगा रहे हैं? वेट अ मिनट फायजा, आई विल ज्वाइन यू इन अ वाइल। ठीक है, इसको मैंने अपडेट कर दिया। अब अपडेट करने के बाद इधर देखते हैं। ठीक है, तो ये देखें कि किस तरीके से आपकी इमेजेस साथ साथ आपके कंटेंट के ऐड होती जा रही हैं। इनको रीसाइज करके एक जैसा कर लेंगे तो वो ज़्यादा खूबसूरत नज़र आएगा। तो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरीके से आप उसको कस्टमाइज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम। वालेकुम जी सर, सलाम अस्सलाम वालेकुम, फायजा। कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक फायजा, मैं ठीक हूँ, आप सुनाए कैसे हो? जी सर, बिल्कुल ठीक-ठाक। सर, आज मैंने पहली स्क्रीन आई थिंक सो आपको शो हो रही है। एक मिनट में चेक करता हूँ जी। ठीक है, क्लियर है आपकी स्क्रीन। जी, सर मैंने सबसे पहले जो कल का ही क्वेश्चन था अपवर्क से रिलेटेड ना, वो मैंने जी जी। आपसे पूछना था। ये देखिएगा, ये सर मैंने अपना पेज मेन ओपन किया है। ये मेरी वो आई हुई है ना, जॉब फीड्स आई हुई हैं। ठीक अब है। इसको मैं क्लिक करती हूँ ना जॉब को, लुकिंग फॉर आर्टिकल राइटिंग एक्सपर्ट। अब जब मैं सबमिट प्रपोज़ल करूँगी ना, तो वो ठीक मुझे है। कहता है टू सबमिट अ प्रपोज़ल अपडेट योर एड्रेस। वो मेरा ठीक एड्रेस है। मैंने सबमिट किया हुआ है।
सेटिंग्स ओपन करें और इसकी अपवर्क की। जी, यहाँ से एडिट करके मैंने किया हुआ है इसको ना, फिर से दोबारा एडिट करके कुछ करूँ? इसको करो जरा एडिट करो। टाइम ज़ोन का तो इश्यू नहीं है, मुझे इस्लामाबाद, कराची या नहीं कुछ नहीं, इस इसका तरह। कोई इशू नहीं होता। 43 सिटी आवर। ऊपर आ रही है, नीचे मैंने लिखी है शायद इसकी, यहाँ पे लिखूँ इसको लाहौर? देखो नीचे सिटी के अंदर लाहौर लिखो। मैंने लिखा था लेकिन ये वापस खत्म हुआ हुआ है। ठीक है, अब ठीक है। 43 1 आर आगे बाकी सारी चीजें, इसको सेव जी, करो। जी। अपडेट करूँ? हाँ, अपडेट। अब ट्राई करूँ रिफ्रेश करके? चेक करें जाके जरा। जी सर, मैं करती हूँ अपडेट। सर फिर से यहाँ आ रहा है। नहीं नहीं, जाके प्रपोजल सबमिट करवा के चेक करें ना, वहां से होता है या नहीं होता। अच्छा सर, ठीक है। माय जॉब्स, यहाँ से जी, सबमिट प्रपोजल। इसको रिफ्रेश कर ये लें। इसको रिफ्रेश कर लें एक बार। आपने ब्राउजर चेंज करके देखे इसमें? सर मैंने किया था कल ब्राउजर चेंज। अच्छा। गूगल करी थी, उसमें भी ये आ रहा था ना बग, काफी लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, लेकिन सोल्यूशन मुझे नजर नहीं आया कि अगर इस तरह से आए तो क्या सोल्यूशन होगा। जो वो कह रहे सही थे, है। लेकिन मुझे उसका एग्जैक्ट नहीं पता लगा। सेटिंग्स के अंदर जरा दोबारा है। ठीक है, इसको नीचे जरा मूव करें। लोकेशन पे सर? हाँ, लोकेशन पे ही एडिट करें जरा इसको। ये देखें सर, फिर नहीं साथ में लाहौर आ रहा, इसकी मेरा इसको क्या हो? एडिट तो करो। एडिट जी, फिर ठीक है, यहाँ नहीं आ रहा ना। इसको सारे को ऊपर से जो एड्रेस के अंदर लाइन 1 में लिखा हुआ है ना, एड्रेस के अंदर नीचे 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 एड्रेस में, अच्छा सर, ये एड्रेस के दोबारा से? नीचे वाला सब, हाँ इसको रिमूव करो। सारा रिमूव करना है। यहाँ पे जी टाइप सर, करें। फिर? टाइप करना है। सिलेक्ट नहीं करना, टाइप करना जी सर। है। ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक। जी सर, लिखना है। हाँ जी जी, लिखना है, लिखा नहीं है, मैं लिख लेती हूँ। ठीक है, ब्लॉक तो लाइन 1 में लिखते हैं, बाकी मॉडल टाउन नीचे वाली लाइन में लिखते हैं। मॉडल टाउन सर एंटर नीचे प्रेस नीचे। करके, एंटर करके? एंटर नहीं, प्रेस करके माउस से नीचे वाली लाइन पे क्लिक करें, माउस नीचे ले जाके। अच्छा, इधर? हाँ, इधर यहाँ पे लिखते हैं मॉडल टाउन। और लाहौर नीचे सिटी में? हाँ, नीचे सिटी के अंदर लाहौर टाइप करना है। टाइप 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 करना है, टाइप करना है। LAHORE। जी, ठीक लेके है। सेलेक्ट द सिटी प्लीज फ्रॉम योर सिलेक्ट लिस्ट। सिटी फ्रॉम द लिस्ट। अच्छा, इसके ऊपर क्लिक करें जरा, इसी के ऊपर, लाहौर के ऊपर जहाँ लिखा है। अ, क्यों नहीं आ रहा? क्या करूँ इसको अब? रिमूव करें जरा। हाँ, अब यहाँ पे टाइप करें। ठीक है, ये नीचे जो आपके पास सिटीज आ रहे हैं ना ड्रॉप डाउन के अंदर, नीचे मैं किधर नीचे आगे सर्च देखिए, करूँ? जिसके ऊपर ऊपर जी येलो बैकग्राउंड आ रहा है, इसके अंदर से जी जी। ये लाहौर जो है वो आप सिलेक्ट कर लें। पीपी के हाँ, साथ? पीबी पंजाब, पीबी पंजाब, पंजाब के लिए, ठीक है, अच्छा, इसको ठीक हो सिलेक्ट कर गया। लें। जी और नीचे पोस्टल कोड ठीक लिखा हुआ है। जी सर, वो ठीक है, पोस्टल कोड। अच्छा, और नीचे नीचे मूव करें इसको। नीचे अपडेट कर दूँ अब? सही है। एड्रेस तो इसको पूरा आपने मैंने अपडेट, मेंशन कर जी इसको अपडेट कर देना।
डिफरेंट अब आया है। जाके उसको रिफ्रेश करके चेक करो, रिफ्रेश करके। अब करती हूँ इसको। सब ठीक है। ठीक हो गया। ठीक है। सर आपने एक और चीज। कलर कार्ड से परचेज किए हैं इसके, या पहले ही थे अकाउंट में? नहीं सर, ये कार्ड से परचेज किए हैं, 60 अच्छा कनेक्ट अच्छा। परचेज किए थे। कौन सा कार्ड यूज किया आपने? सर इसका मास्टर कार्ड यूज किया है। इसे स्टैंडर्ड चार्टर्ड का किया है कार्ड यूज। हाँ, स्टैंडर्ड चार्टर्ड का अच्छा चलता है काफी। जी सर, उसका यूज किया मैंने। चले ठीक है, और कुछ पूछने? जी सर। अच्छा सर, मैंने ये पूछना था कि मैंने ना फ्रीलांसर पे एक बिड की थी, मतलब कि बिड वो थी, उस पे मैंने अप्लाई किया, लेकिन उस पे हम्म कहीं ये नहीं आ रहा था एक्सपायर्ड है। जब मैंने पूरा लिख लिया ना, और जब मैं हम्म। सेंड करनी है, फिर उस पर एंड पे आया कि एक्सपायर हो गई है बिड। तो कोई ऐसा प्रॉपर होता है कि आपको पहले ही पता लग जाए कि ये एक्सपायर्ड है बिड? नहीं, वैसे लिखा हुआ तो नहीं होता। जैसे ही अगर कोई जॉब क्लोज हो जाती है ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप freelancer.com पे कोई भी प्रोजेक्ट ओपन करो, तो उसके हम्म। साथ जो है प्रपोजल्स नजर आ रहे होते हैं। अगर जी। क्लाइंट ने किसी बंदे को हायर कर लिया है, हम्म। तो जिस फ्रीलांसर को हायर किया होता है उसकी प्रोफाइल, उसके प्रपोजल और प्रोफाइल पिक्चर के नीचे लिखा होता है कि दिस फ्रीलांसर इज हायर्ड फॉर द प्रोजेक्ट, या इस फ्रीलांसर अच्छा। को हायर किया गया। अच्छा, ठीक ठीक हो है, तो गया। वो देखने के जी। बाद फिर आप उस प्रोजेक्ट पे अप्लाई नहीं करते। अच्छा, ये ऊपर ही सर शो हो रहा होता है? ये प्रपोजल जो सामने नजर आ रहा है डिटेल्स के साथ, ओके, डन से इसको, डन, मैं इसको देख लिया करूंगी फिर पहले। ठीक है। ठीक है तो सर, उसके आपको ये अंदर मेरा आप, फ्रीलांसर वाला पेज शो हो रहा है मेरा? जी जी, शो हो रहा सर ये देखिए, जहाँ ये एरिया अबाउट एम्प्लॉयर का, है। जी जी, इधर देखिए इसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड है और इसकी काफी चीजें फिल्ड है। सही तो है। इसमें कंट्री का तो इसका लिंक नहीं ना होता, कंट्री तो किसी से भी हो सकता है ना प्रोजेक्ट? किसी भी कंट्री से आ सकता है आपके पास प्रोजेक्ट, और अच्छा, किसी भी बस तरह हमें की, पेमेंट का देखना है कि पेमेंट वेरीफाइड होनी चाहिए। हाँ, पेमेंट बस उसकी वेरीफाइड हो। जैसे अब इस बंदे ने, इस क्लाइंट ने ऑलरेडी दूसरे फ्रीलांसर्स के साथ काम किया हुआ है, 58 प्रोजेक्ट्स कंप्लीटेड हैं, हम्म। और 4.9 स्टार रेटिंग है, तो अच्छा क्लाइंट है इसका मतलब ना। ठीक है। सर कुछ ऐसे थे जो उसी दिन ही उन्होंने ज्वाइन किया हुआ था, फिर उनपे मैंने अप्लाई नहीं किया। नहीं, उनपे जो है वो अप्लाई, मतलब उस पे करें जिसका पेमेंट मेथड वेरीफाइड हो, नहीं तो उनपे जी वैसे जी। अप्लाई करने का कोई फायदा नहीं है। हम्म। वो ऐसे समझो कि आप अपना जो है वो प्रपोजल या अपनी बिड जो है वो क्रेडिट वेस्ट कर रहे हो ना। बिल्कुल ठीक है सर। सर ठीक ठीक है है। सर। सर ये लास्ट मुझे एक बता दीजिएगा, ये सर फाइवर का। अ, सर ये मैंने इसी का एक जो क्वेश्चन था मैंने पूछना था, टोटल ऑफर अमाउंट होती है सर, जी। उसका जो फॉर एग्जांपल उन्होंने लिखा हुआ है 64 ऑफर्स हैं, तो ये ऑफर अमाउंट उसमें स्प्लिट होती है या किसी एक का ये रेट है, बजट जो उसने दिया होता है? ये टोटल आपका जो ऑर्डर बनेगा ना, टोटल प्रोजेक्ट होगा, ये उसकी अमाउंट यहाँ पे आपने लिखनी है। आप क्लाइंट कितने आर्टिकल लिखवाना चाह रहे हैं? सर इसमें भी उसने मेंशन तो नहीं किया हुआ, लेकिन उसने लिखा है कि इतने वर्ड्स और ये सारा उसमें लिखा है क्या क्या हाँ, तो उसको आप रिक्वायर्ड है। उसके लिहाज से कैलकुलेट करके जो आपका उसका टोटल बजट बन रहा होगा, ठीक है, हम्म। वो आप यहाँ पे लिखोगे। मतलब अच्छा। एग्जाम्पल, $10 टोटल बजट है, या 50 है, तो यहाँ पे आप टोटल बजट लिखोगे अच्छा ठीक उसके है। लिहाज से। जी ठीक है, फॉर एग्जांपल उसका $12 बजट है, तो अगर जी। मैं 7 8 या 10 लिख दूं तो वो दैट विल बी आप फाइन? 7 8 या 10 लिख दो। तो देखो, अगर आप उसके साथ एग्री करते हो इस चीज के ऊपर कि $7 में आप वो सारा काम करके देने के लिए तैयार हो, तो कर दो। क्लाइंट को अगर अच्छा लगेगा कि जी मैंने तो $12 पे करने थे, लेकिन एक बंदा है $8 में करने के लिए तैयार है, आपकी प्रोफाइल हम्म। या लीड देख के अगर वो इम्प्रेस हो जाता है उस चीज से, मतलब उसको अच्छी लगती है, तो वो आपको हायर हम्म। कर लेगा उसके लिए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और एक सर ठीक है। और दूसरा सर, जब ये मैं डिस्क्रिप्शन लिखती हूँ ना, नॉर्मली इसमें मैं अपना वो नहीं मेंशन करती ऑफर अमाउंट,
क्योंकि नीचे मेंशन करना होता है, तो ऊपर नहीं, मेंशन करना वो ज़रूरी है? आपने अपनी प्रोजेक्ट की अमाउंट अपने प्रपोजल में नहीं लिखनी होती। ठीक है सर, वो मैं नहीं लिखती, वही मैं पूछना चाह रही थी कि कहीं मिस्टेक तो नहीं करी। नहीं नहीं, उसको आपने अपने ऑफर अमाउंट और इसके अंदर ही लिखना होता है, ठीक है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक आपका है। और डिलीवरी टाइम और ये चीजें सारी आपने इधर नीचे मेंशन करनी है। डन सर। जी, और ठीक सर है। वो जो कल कल वाली वो थी ना जो आपके साथ मैंने शेयर किया था, वो जी उसका जी। वो रिक्वायर कर रहा था कि कोई एक ही उसको कर दे, और वो कहता है कि मुझे डेज़ में चाहिए। लाइक उसके अच्छा। पास वो कहता है कि मैं दिनों में, लाइक वो ज़रूर कोई एजेंसी या कुछ ऐसा देख रहा होगा जो उसको जल्दी देते। तो उसकी वजह सही से है। फिर उसके लिए फिर मैंने ये किया था फिर आगे फर्दर। तो आप उसके साथ काम कर लो ना, आपके फेलोज हैं दो तीन, मतलब तीन चार, उनके साथ आप डिस्कशन करके उनके साथ काम शेयर कर लो सिंपली। मतलब एग्जांपल, आपका क्लाइंट आपको डेली का $50 पे कर रहा है, आप अपने क्लास फेलोज दो या तीन साथ ले लो, उनको कहो क्लाइंट पे करता है तो हम मिलके इस पे काम करते हैं, और इतना इतना आप शेयर ले लेना, प्रोजेक्ट भी आपका हो जाएगा और अर्निंग भी हो जाएगी। आप सिर्फ उतना काम उसमें से अपने लिए रखो जितना आप कर सकते हो, बाकी आप अपने फेलो हाँ से सर, ये करवा शायद लो। मुझसे ना, शायद शायद जहाँ पे कुछ मुझसे मिस हैंडल हो गया, मुझे पहले ही शायद उसको इस तरह कुछ ऑफर दे देनी चाहिए थी, क्योंकि वो कहते हैं अच्छा। कि हमारे पास नेक्स्ट आते रहते हैं, तो सही है। मुझे ना ये कोई चाहिए ये। तो फिर मैंने उसको जरा पॉजिटिव वर्ड्स में कह दिया था कि जो भी आपकी होगी सर्विसेज, और उसमें जो है फिर आपको एक सर्विस भी हम प्रोवाइड कर देंगे। सही है। नहीं खैर, आप अगर इस तरीके से इसको हैंडल करते हैं ना तो वो ज्यादा बेहतर रहता है। बल्कि हम्म। लोग तो मतलब जो जितने भी फ्रीलांसर्स होते हैं उनकी तो कोशिश होती है कि जो एजेंसीज या बड़ी हम्म। कंपनीज हैं उनके प्रोजेक्ट्स मिल जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। क्यों? क्योंकि उनके प्रोजेक्ट्स करने में इतने मुश्किल नहीं होते, क्वांटिटी और टाइम उनको ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, लेकिन उसी के अगेंस्ट उनका बजट भी अच्छा होता है, वो पे भी जी अच्छा सर। करते हैं। हम्म। ठीक है। तो तो इसको मैं वो नेक्स्ट उनके टाइम इस साथ, तरह से हैंडल कर दूंगी, जो भी इस तरह की होगी क्यूरी। उनके साथ काम करने का फायदा हो जाता है। मतलब वो यही है कि बाकी आपने अगर बहुत ज्यादा काम है, आप अकेले उसको एज एन इंडिविजुअल मैनेज नहीं कर सकते, तो आप टीम वर्क कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है। बिल्कुल मतलब ठीक है। क्लाइंट को तो आपने नहीं बताना होता, अपने अपने बैकएंड के ऊपर आपने उस चीज को मैनेज करना होता है। जी सर, बिल्कुल ठीक ठीक है। है। डन सर। चलें, ठीक है, अपना ख्याल रखें। सर, अल्लाह थैंक यू हाफिज। सो मच। अल्लाह हाफिज। सर, एलिमेंटर के बारे में भी पढ़ेंगे हम। आप फिर देखेंगे, अगर उसके लिए हमारे पास कोई टाइम वगैरह बच गया तो उसको कर लेंगे। एलिमेंटर है, डीबी है, काफ़ी सारी यूज़फुल चीज़ें हैं। देखो, बात सीधी सी है आप लोगों के लिए। एक चीज़ के साथ इंट्रोड्यूस करवाना, उस पर स्टार्ट करवाना, वो मेरा काम है। यहाँ पे अब देखें आप, ठीक है। एलिमेंटर जो है उसको सिर्फ सर्च करें तो उसकी 70-100 वीडियोस पड़ी हम लोग, ठीक है। अब आप लोगों के पास आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट अपनी लाइव आ गई है। वीडियोस देखें, उर्दू में भी अवेलेबल है, 3 आवर्स वर्डप्रेस ट्रेनिंग, काफ़ी कुछ अवेलेबल है, उसको जाके देखें। टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, वहाँ से इजीली लर्निंग हो सकती है। बाकी मैं देखूंगा अगर हमारे पास टाइम बनता हुआ तो हम एलिमेंट्री को भी अंदर ऐड कर लेंगे, लेकिन बेसिक्स करवाना ज़रूरी है। जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होती तब तक हम उसके ऊपर आगे ज़्यादा नहीं जा सकते। वालेकुम अस्सलाम शमीना सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। I have verified at Upwork video chat. Okay, that's good. As my profile was blocked, वो ब्लॉक नहीं करते, वो होल्ड लगा देते हैं टेम्परेरी तौर पर कि आप कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है। नाउ इट्स वेरीफाइड विद ब्लू बैज। गुड हो गया माशाल्लाह। ठीक हो गया जी, अच्छी बात है। सर, मुझे एक और ऑर्डर मिला है फाइवर पे। दैट्स गुड नादिया, माशाल्लाह, कीप गोइंग, और इसी तरीके से प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करते हैं। अच्छा जी, हम लोग डिस्कस कर रहे थे वर्डप्रेस से रिलेटेड। तो हम लोगों ने एक पोस्ट को देख लिया था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं पेजेस। पेजेस के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था कि पेज जो होते हैं आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट के, वो स्टैटिक अगर पेज हो, ठीक है, तो उसके लिए मोस्टली यूज़ किया जाता है, या जहाँ पे आपने स्टिल एक ही
कंटेंट शो करवाना हो तो वो आप लोग यहाँ पे शो करवाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे लेट से मैं पेज कुछ ऐड करता हूँ, ठीक है। मैंने पेज ऐड किया एक होम का, पब्लिश कर दिया। एक और ऐड करता हूँ प्रोडक्ट्स का, पब्लिश कर दिया, ठीक है। एक और ऐड करता हूँ सर्विसेज का, पब्लिश। और एक और कर लेते हैं जी अबाउट अस, और कॉन्टेक्ट अस का भी ऐड कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने 4-5 पेजेस पब्लिश किए हैं। मैं मेन्यू में जाता हूँ। अभी जो करंट हालत है मेरी वेबसाइट की वो ये है, ठीक है। यहाँ पर अब अगर इसके अंदर ये ऊपर वाला मेन्यू है, मैं अगर इसका मेन मेन्यू के अंदर जो मैंने अभी पेज ऐड किए, होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, सारे वो शो करवाना चाहूँ तो वो कैसे होंगे, ठीक है। यहाँ से मैं मेन्यू सिलेक्ट करता हूँ, मेन, और इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। और इनको हमें डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है जी। यहाँ पे अब मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पर जैसे हर वेबसाइट पे होम, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, इसके मेन्यू बार में शो होता है, मेरी वेबसाइट पे भी शो हो, तो उसको आप कहाँ से मैनेज करते हैं? मेन्यू से। अभी मैं यहाँ पे इनको ऐड किया, ठीक है। होम, प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस, यही थे। ऐड टू मेन्यू करूंगा तो ये यहाँ आ जाएंगे। इनकी मैं सेटिंग कर लेता हूँ बेसिक सी, ठीक है। होम, उसके बाद प्रोडक्ट्स, उसके बाद सर्विसेज, ठीक है। उसके बाद अबाउट अस और कॉन्टेक्ट अस, इसको मैं सेव करता हूँ, ठीक है। सेव करने के बाद अब वेबसाइट पे जाके देखूं तो ये देखें, ये नीचे मेन्यू नजर आ रहे हैं, ठीक है। अब ये देखें पेरेंट्स के अंदर मुझे ये इमेज यहाँ पे अच्छी नहीं लग रही, तो इसको हम लोगों ने कल देखा था, हमने कहाँ से लर्न किया था? कस्टमाइज से। साइट आइडेंटिटी, रिमूव और पब्लिश, ठीक है। अब इसको रिफ्रेश करते हैं ज़रा। अब देखें कि आपकी वेबसाइट की ज़रा लुक जो है वो ठीक नज़र आ रही है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो वन बाय वन चीज़ों को लर्न करने के बाद आप उसको करना शुरू करते हैं। अभी आपके पेजेस हैं, अब अबाउट अस का जो पेज होगा उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं जाके यहाँ पे चीज़ें ऐड कर दूँ, कॉन्टैक्ट अस में मैं अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर दूँ। तो इस तरीके से जो है वो एक वेबसाइट को सिंपली बनाया जाता है। रिव्यूइंग, पोस्ट रिव्यूअंस, ठीक है। आपने कोई भी पोस्ट की हुई है, पोस्ट के अंदर जाते हैं, ऑल पोस्ट, और ये वाली पोस्ट है, इसके अंदर जो है यहाँ पे आपको रिवीजन्स का ऑप्शन जो है वो एक मिल जाता है। कहाँ गया? हम्म, एक मिनट। यह आपकी पोस्ट है, पोस्ट की डेट वगैरह और सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होगी। इसको हमने अपडेट किया। अपडेट करने के बाद यहाँ पे आपको रिवीजन्स का ऑप्शन मिलता है, पता नहीं इसके साथ मिल क्यों नहीं रहा। वेट अ मिनट, किसी और पोस्ट के साथ चेक करते हैं। ये वाली है, चेंजेस। खैर यहाँ पे रिवीजन्स का ऑप्शन आ रहा होता है, मे भी शायद कोई इशू हो, तो उसको वहाँ से हम रिव्यू कर सकते हैं। एडिंग इमेजेस टू पोस्ट एंड पेजेस, पोस्ट और पेजेस के साथ इमेजेस कैसे ऐड की जाती हैं,
उसको भी हम लोगों ने देख लिया। वो आप लोगों को दिखाया मैंने कि वो जो है वो आपकी मीडिया लाइब्रेरी के अंदर सेव हो रही होती हैं सारी की सारी जितनी भी हैं। ठीक है, ये यहाँ पर आपकी सारी सेव हो रही होंगी, लेकिन स्टिल अगर आप डायरेक्टली किसी पोस्ट के साथ इमेज ऐड करना चाह रहे हैं, लेट से ये वाली पोस्ट है, उसके अंदर इस जगह पे उन्होंने एक इमेज ऐड की हुई थी, ठीक है, प्रो पाकिस्तानी वालों ने, तो मैं क्या करता हूँ उसको जाके डाउनलोड करता हूँ पहले इमेज को। कौन सी थी? लेट्स से फॉर एग्जांपल ये वाली इमेज थी, ठीक है, इसको मैं ऐड करना चाह रहा हूँ, तो इसको पहले मुझे अपने पास सेव करना पड़ेगा अपनी ड्राइव में। ठीक है, ये मेरे पास सेव हो गई। अब इसको मुझे यहाँ पर ऐड करना है इस जगह पे, या मैं कहता हूँ कि इस जगह पे ऐड करना है। तो यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, ऐड मीडिया पे क्लिक किया। ऐड मीडिया में अब यहाँ पे मुझे पहले ये इमेज अपलोड करना पड़ेगी। ये यहाँ पे अपलोड हो रही है, मेरी मीडिया लाइब्रेरी के अंदर स्टोर हो रही है, जो मेरी वर्डप्रेस इंस्टॉल है उसकी स्टोरेज में ऐड हो रही है। यहाँ पर जैसे ही ये ऐड हो गई, ठीक है, अपलोड हो जाओ जी। ठीक है, ये इसके अंदर ऐड हो चुकी है। इसको मैं थोड़ा सा एडिट करके थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ। ठीक है, और इसको अब हमने सेव किया, बैक किया। ठीक है, इसको सिलेक्ट कर लिया जो इमेज ऐड करनी है, और इसको इंसर्ट पोस्ट कर दिया। अब ये देखेंगे यहाँ पर नजर आएगी मुझे, ये ठीक जगह पे पुट नहीं हुई है। ठीक है, मैं इसको इस जगह पे करना चाहूँ यहाँ पे, तो ऐड मीडिया, इमेज सिलेक्ट और इंसर्ट, ठीक हो गया। ये देखेंगे यहाँ पे इंसर्ट हो गई है। मैं कहता हूँ कि ये यहाँ के बजाय सेंटर में नजर आए, तो सेंटर में आ गई। अब इसको मैं अपडेट करता हूँ। अपडेट करने के बाद कौन सा ये वाला आर्टिकल था, इसमें हमने इसको ऐड किया था। तो ये देखें कि ये आपकी फीचर्ड इमेज आ गई ऊपर, और इसी के नीचे जहां आपने उस इमेज को ऐड किया था वो नज़र आना शुरू हो गई है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको ऐड कर सकते हैं। सेटिंग्स एरिया को हमने इन डिटेल कल देखा कि वर्डप्रेस के अंदर सेटिंग्स के अंदर क्या क्या चीज़ें हमारे पास अवेल हैं, उनको किस किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर एक और ऑप्शन था टूल्स का। ठीक है, तो उसके अंदर जो है वो जो जो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड इंपोर्ट का एक्सपोर्ट की चीज़ें हैं, जो भी आपने डाटा उसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, बैकअप वगैरह और वो सारी चीज़ें, तो वो खैर प्लगइन से भी काम किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर अवेलेबल हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी, अस्सलाम हमारा आवाज़ आई? जी सर, आ रही है। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का करम है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह सर। सर मैंने ये पूछना था कि पेनियर का जो मेरा अकाउंट है ना, ये आके ना एंड पे आके जो है इसमें प्रॉब्लम कर रही है जब मैं मुझे आईबीएन नंबर डाल। स्क्रीन शेयर कर दें। जी सर, मैं शेयर करती जी हूँ, 1 मिनट सर। जी करें। हुआ सर? नहीं, अभी शेयर नहीं हुई। आपने स्क्रीन शेयर पे क्लिक करना है, सर और आपने, हाँ जी। उस पे क्लिक करने के बाद आपसे वो पूछेगा यूअर इंटायर स्क्रीन, उसको चेक करना है, और फिर आपने शेयर पे क्लिक करना है। ओके सर, स्क्रीन शेयर। नहीं मिला ऑप्शन? सर उस दिन आपने बताया भी था, फिर ये कुछ नया ही चेंज इसमें आया हुआ है।
क्या लिखा हुआ तो है? यार मैं भूल, एक शेयर ऑडियो, ये पता नहीं क्या है। नहीं, दोबारा शेयर लिखो, ऑडियो शेयर स्क्रीन, इसको। और हाँ शेयर, इसके बाद है ये, हाँ जी ये आ गया, और इसके बाद इसको शेयर ऑडियो भी साथ में आ गया। वो तो साथ साथ हो जाएगी ना, मैं आपको भी ओके बताता सर। हूँ। शेयर स्क्रीन पे क्लिक करें, आपके ऊपर एक जो है वो योर पॉपअप आ एंटायर जाएगा। स्क्रीन आ रहा है। हाँ ठीक है, उसके इसके अंदर ऊपर तो आपने ऑलरेडी है सर। योर इंटायर स्क्रीन आ रहा है, उसको जो स्क्रीन बनी हुई है ना आपकी, उसके अंदर उसको क्लिक करना है। उसके ओके सर। जो है बॉर्डर के ऊपर ब्लू कलर की लाइन आ जाएगी। अब जी सर। आपकी जो है वो स्क्रीन ऐड हुई है इसके अंदर, ठीक है। हो गई सर। हाँ अब हो गई है। सर ये मैंने दिखाना था आपको कि यहाँ पे आके ना मेरा काम रुक जाता है। अच्छा। यहाँ पे मैं ये IBM नंबर डालती हूँ तो साथ ही आ जाता है कि आपका जो है ना टाइम आउट हो गया। और ये भी मैंने पूछा था सर, इसमें PKR की करेंसी डालनी है या कोई और डालनी है? आपका पाकिस्तान का बैंक अकाउंट है तो ऑब्वियस सी बात है आप सर जैज़ कैश का। जैस कैश का, ये वो आपका क्या कहते हैं, आईबैन है। जी सर, IBM, जी सर। तो ये आप जैस कैश के थ्रू डायरेक्ट अकाउंट क्रिएट करते हैं ना अपना। अच्छा, यहाँ से नहीं करना फिर सर? वैसे इधर से मैंने जैस कैश के थ्रू वैसे क्रिएट नहीं किया, लेकिन अगर उसने आईबैन आपको प्रोवाइड कर दिया तो होपफुली हो जाएगा। इसको जरा फिल करके देखें एक बार। जी यहाँ सर। पे ड्रॉप ड्रॉप डाउन के अंदर यहाँ पे आपको जैस कैश या मोबलिंग माइक्रो फाइनेंस बैंक नजर नहीं आ रहा? जी सर था इसमें, मैंने ना ये मैं तकरीबन 2-3 वीक हो गए इसके पीछे ही लगी हुई हूँ। ये देखिए अच्छा। सर। हाँ, इस पे क्लिक करें। हो ठीक गया। है, और आगे अपना नेम लिखें। आईडी कार्ड वाला नेम ही है, आईडी कार्ड पे यही जी स्पेलिंग्स है सर, ना? ये ID कार्ड वाला ये, जी सर। ठीक है। सर ये है भी इतने ज़्यादा, इसमें ज़ीरो है, वो इसमें कंफ्यूज हो जाता है मेरा। उसका तरीका पता है क्या होता है? आप जी सर। उसको पहले ही एक टेक्स्ट फाइल के अंदर अपने पीसी में लिख के रख लो, वहां से कॉपी पेस्ट करके इधर लिख। सही सर। ठीक है, उसका सर तरीकेकार इसकी वजह ये से है। तो ना टाइम आउट होता है कि वो उसको हम गिनते रहते हैं तो। नहीं नहीं, इसको जाहिर बात है टाइम तो होता है, लेकिन इसको आप टाइप करो ना देख के। सही। ये अभी वो मेरे हस्बैंड ने चेक किया, उनका 15 ज़ीरो है इसमें। उनका। उन्होंने कहा 15 ज़ीरो है, मैंने 16 बनाए हुए थे, उन्होंने 15 किए हैं अभी। कैसे हाँ तो 15 है? मेरी सी बात है, अगर आप एक भी डिजिट की गलती करोगे तो वहां भी मसला होगा। जी सर। क्योंकि जहाँ मिस्टेक होगी वहां तो सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा ना, वो तो डिक्लाइन ही करेगा, सही ऑब्वियस सी बात है। सर देखिए, अब इसको एग्री कर दूं ना? हाँ टर्म सेम एंड यही है। कंडीशंस और प्राइसिंग फीस वगैरह। आपका अकाउंट नंबर ये है जिसका आईबैन नंबर? सर इस पे तो यही आ रहा है, ये जो इसकी हेल्पलाइन में मैंने चेक किया ना। हम्म। अच्छा, इसको इफ यू एग्री सर। करके देखो, मुझे नहीं लगता ये एक्सेप्ट होगा, ये गलत है। अच्छा। हाँ ये गलत है, वो इनवैलिड है आपका आईबैन, ये ठीक नहीं है, ये देख के ही लग रहा है मुझे। आप मेरा असल इनकी में हेल्पलाइन पे कॉल करनी पड़ेगी? आपको अपना आईबैन जो है वो करेक्टली इसके अंदर पुट करना पड़ेगा। आपके मोबाइल के अंदर एप्लीकेशन है जैस कैश की? जी सर, उसी में से निकाला हुआ है मैंने, ये जो है ना जैज़ कैश की एप्लीकेशन में। अच्छा इफ आई मेरी बात सबमिट माय सुनो, पेटीएम अकाउंट। जी सर। मेरी बात सुनो। वहां पर आपने क्या करना है कि अपनी ऐप ओपन करें। सर ऐप ओपन की हुई है, उसमें उसमें से हेल्प पायनियर बता रहा पायनियर नजर आ रहा है? है। जी सर। वो जो जैस कैश का अकाउंट है वो आपके नाम पे बना हुआ है। जी सर, मेरे नाम पे है। ठीक है, पायनियर के ऊपर क्लिक करें। जी सर, क्लिक कर दिया। वहां पर वो क्या कह रहा है, साइन अप का ऑप्शन है कोई? योर सेशन हैज बीन टाइम्ड आउट, प्लीज लॉग इन अगेन। ऐप ऐप को दोबारा वो बंद करके दोबारा ओपन करें। ओके सर।
हो गया सर? अच्छा, पायनियर के ऊपर क्लिक करें। आगे सर? उसके बाद आगे कोई साइन अप का या साइन इन का ऑप्शन आ रहा है? सर नीचे आ रहा है क्रिएट न्यू पेनियर अकाउंट और लिंक अकाउंट। क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करें। ओके सर। सर एक्चुअली मेरे पास एचबीएल का भी है, लेकिन वो मैं अभी ना उसको कंफ्यूजिंग है वो जो ना पता नहीं वो होगा भी कि नहीं, क्योंकि वो मैंने पहले बहुत जगह पे वो तजर्बे कर करके ना उसको खराब कर दिया। आपका अकाउंट एक्टिव है एसबीएल का? सर वो अकाउंट तो एचबीएल है, लेकिन ना उसकी वो जो पिन नंबर्स वगैरह जो ना वो सारे मुश्किल हुए हैं आजकल, क्योंकि वो मैंने बहुत जगह पे दिए हुए थे। पहले सही। मैंने ये कोर्स ज्वाइन करने से पहले बहुत ज़्यादा इसमें पंगे लिए हुए हैं ना। सही। अच्छा, आप उसके ऊपर क्रिएट न्यू अकाउंट करके ना उसके उसके थ्रू भी अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। सर इसमें आ रहा है इसमें, लेकिन सर फिर आईबीएम का ही मसला आ जाएगा। नहीं, वो ऑटोमेटिकली जब आप उसको वहां से कर रहे हो ना, जैस कैश से, वो जी जैस सर, कैश से कर लेगा। उससे हो जाएगा, खुद ही जनरेट कर देगा वो। हाँ, वो वहां से मेरे ख्याल हो जाता होता है, उसके साथ डायरेक्ट अटैच कर देता है वो। सही। चलिए सर मैं यहाँ से फिर चेक करके देखती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पुट करने वाली है। चलें, ठीक है, आप उसको चेक कर लें। और सर मैंने एक और बात पूछी थी कि जो है आप ये जो हमें सिखा रहे हैं एसईओ और वर्डप्रेस जो है, जी। तो इसके गिग बनाना ज़रूरी कि हम जो है यही काम करेंगे, तो इसके अलावा भी तो हम बना सकते हैं। जैसे आपने हमें लीड जनरेशन सिखाया था, और हमें सिखाया था इससे पहले आपने वो जितनी भी स्किल्स वगैरह सिखाई हैं, बहुत जी, सारी उसकी भी तो बना सकते हैं ना, वो जो देखो, हमको नहीं आपकी आती। आपकी मर्जी है, जिसके ऊपर आप ज्यादा काम करना चाहो उसके ऊपर काम करो। मेरा काम था आप लोगों को बताना, सिखाना। मैं तो यही कहूंगा कि हर चीज को ट्राई करो, ठीक है। मतलब जी ये होता है कि कुछ लोग होते हैं वो जिंदगी के अंदर 10 कारोबार करते हैं, 10 एग्जैक्टली। में से उनको 8 या 9 में नाकामी का सामना करना पड़ता है, लेकिन एक कारोबार एक ऐसा अच्छा होता है कि उनकी वो जो 10 कारोबार के ऊपर इन्वेस्टमेंट होती है वो भी पूरी उनकी रिकवर हो जाती है, और वो जी प्रॉफिट गेन करते हुए बड़ा ऊपर तक चले जाते हैं। मतलब कि काफी कुछ अचीव कर लेते हैं। तो बात वही है कि ट्राई आउट करो, अगर एक चीज सीख जी ली है उसके ऊपर काम करके देखो। कोई इतना मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ हमें बाहर से नजर आता है। सही। सिंपल सी बात है, फ्रीलांसिंग के अंदर जितनी ज्यादा इजी स्किल होगी उसके उतने ज्यादा फ्रीलांसर्स होंगे। जितना सही। ज्यादा आप किसी टेक्निकल स्किल की तरफ, या जैसे वर्डप्रेस है वो टोटली टेक्निकल चीज है, ठीक है, उसको जी सर। हर चीज को आपको देखना पड़ता है। हम्म। तो जैसे जैसे आप जितना मुश्किल स्किल, रेयर स्किल के ऊपर जाना शुरू कर दोगे, वहां पर कंपटीशन कम हो जाएगा, आपके विन करने के, जीतने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सही सर। सर ठीक है। इसमें टू टाइप्स का वर्क है ना, एक तो है वेबसाइट बनाने का, और जी। जो दूसरा है वो आपने ये बताया हमें कि जो लिंक्स हैं, हम जैसे कि हमें चेक करना होता है कि कौन सी वेबसाइट जो है उसके कितने ज़्यादा उसके ऊपर आते हैं फॉलोअर्स, उसके कितने ज़्यादा हैं, और उसकी कितनी उसकी उसकी नंबरिंग और उसकी रैंकिंग वगैरह चेक करके बतानी होती है ना, ये दो काम है वो ना इसमें। तो आप वेबसाइट का एनालिसिस करते हैं ना, साइट ऑडिट एनालिसिस। वगैरह जो उसके अंदर आ जाते हैं। जी। तो सर ठीक है, यही तो चेक करना, और सर ये वर्डप्रेस वगैरह की जो आप बता रहे हैं वेबसाइट वगैरह, इसमें हमें कोई परचेज वगैरह भी कुछ करना पड़ता देखो, है? ये दोनों चीजें सीखने के बाद ना आप वर्डप्रेस की वेबसाइट्स बनाने की सर्विसेज भी दे सकते हैं। सेकंड जी ऑप्शन आपके पास ये है कि आप कंटेंट खुद राइट करें या किसी से लिखवाएं, किसी को हायर करके, और अपना ब्लॉग बना लें। सही सर। ठीक है। जैसे ऑनलाइन स्टोर्स वगैरह भी होते हैं। ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करना है तो वो भी किया जा सकता है, मतलब उसके लिए वो कॉमर्स वगैरह और इस तरह की जो है वो उसके प्लगइन्स हैं उनको यूज करें। ओके सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू, अपना ख्याल रखें। अल्लाह। अल्लाह हाफिज। अच्छा जी सर, मेरा प्रोजेक्ट अपवर्क पे है, जिसमें मुझे लिंक्डइन की प्रोफाइल्स चाहिए होती हैं सर। वो क्लिक्स प्रोजेक्ट का है। अब मैं जो अपने पीसी में प्रोफाइल बनाती हूँ वो ब्लॉक हो जाती है सर, कोई सोल्यूशन है इसका? लैपटॉप या डिवाइस आपको चेंज करनी पड़ेगी, नहीं तो पता नहीं। असल में पता है क्या होता है, लिंक्डइन ये कोई भी सर्विस
कोई भी आप एक्सटेंशन भी इवन यूज कर रहे हैं, वो अगर आपके आईपी को ब्लैक लिस्ट कर देना, मतलब उनको पता लग जाए कि इस आईपी एड्रेस से जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही हैं, न्यू रिक्वेस्ट आएंगी, वो मतलब स्पैम एक्टिविटी और उसके अंदर आ रही हैं, तो वो ऑटोमेटिकली उसको जो है ना ब्लॉक करना शुरू कर देता है। तो अगर आपके पास सर्च ज़्यादा करनी है प्रोफाइल्स, तो उसका तरीक़ेकार ये है कि आप एक प्रोफाइल बनाएं, उसके अंदर 1 मंथ का फ्री ट्रायल ले लें लिंक्डइन सेल्स नेविगेटर का या किसी भी लिंक्डइन प्रीमियम का, तो फिर आपका होपफुली सही चलता रहेगा। सर अपवर्क वालों ने आईडी कार्ड मांगा, मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है, गुड हो गया, बट वीडियो कॉल का कोई नोटिफिकेशन नहीं, या उसके लिए नहीं, उसके लिए वो खुद ही आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, आपको ईमेल भी आ जाती है अक्सर। अगर ईमेल ना आए तो अपवर्क के अंदर जाकर, ठीक है, अपवर्क के अंदर जाकर यहाँ पर आपने सेटिंग्स में जाना होता है, और सेटिंग्स में जाने के बाद इसको कंटिन्यू करें। यहाँ पर आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन में आना है। यहाँ पे आपको 1 तो आईडी कार्ड आपका नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे देखना विजुअल वेरिफिकेशन का ऑप्शन है या नहीं है। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया अपवर्क पे तो फिर ये आपके पास आएगा, अगर नहीं किया तो फिर नहीं आएगा। तो यहाँ से इसको नज़र आ जाएगा। अटेंडेंस से जिन्होंने मार्क नहीं की वो लोग काइंडली अटेंडेंस अपनी मार्क कर लें। Sir, will we go through from learning of e-commerce website like how they add products description drawing simple quantity? अब उसको क्या कहते हैं, ई कॉमर्स के लिए ना आपको फ़ायदा टोटली वो कॉमर्स को देखना पड़ेगा, ठीक है, और वो सारी चीज़ें लर्न करनी पड़ेंगी। तो प्रोसेस ऑलमोस्ट सेम होता है, कोई प्रोडक्ट्स ऐड करना मुश्किल काम नहीं है। उसके लिए आप सिंपली दराज के ऊपर एक वेंडर अकाउंट बना के उसको देख लें, मतलब सेम चीज़ें होंगी कि प्रोडक्ट का टाइटल क्या है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी जो है नीचे पोस्ट वगैरह क्या है। अब ये जो आप बात कर रहे हो बल्क वाली, बल्क का क्या होता है कि अगर जैसे बड़े हैं अली एक्सप्रेस, अली बाबा, अगर वो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं कि एक सारा का सारा डाटा एक एक्सेल शीट के अंदर अरेंज करके स्पेसिफिक कॉलम नेम उनको देकर उसमें ऐड कर दिया जाए, तो वो एक्सेल की जो शीट तैयार होती है उसको डायरेक्टली इंपोर्ट कर दिया जाता है उस ई कॉमर्स वेबसाइट या उस सिस्टम के अंदर। तो वो ऑटोमेटिकली डेटाबेस के अंदर उन कॉलम्स में से डाटा उठाकर अपने सेल्स में एडजस्ट कर लेता है। बाकी आपको अगर मैनुअली इमेजेस ऐड करना पड़े या उनके अगर लिंक्स वगैरह ऐड हो जाए तो वो भी आपके दोनों साथ ही ऐड हो जाते हैं। तो ये टोटली अलहदा प्रोसेस है इससे थोड़ा सा, लेकिन स्टिल मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत अगर पॉसिबिलिटी हुई टाइम की तो टच करवा दूंगा। सर जैस कैश की ऐप से बना लें, देखिए टाइम हमारे पास ना लिमिटेड सा है, मतलब 10 वीक्स हैं, तो उसके अंदर अब जितना सिखाया जा सकता है, मेरे ख्याल से अब तक 7th वीक आप लोगों का एंड होने वाला है, जितना आप लोगों ने इस शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में बहुत कुछ सीख लिया है, तो अपने तौर पर भी बाद में आप लोग इसको एक्सप्लोर करते रहें। मेरी भी कोशिश यही है मैक्सिमम चीज़ें आप लोगों को सिखा दी जाएँ। जैज़ कैश की ऐप से बन जाता है अकाउंट ना। सर मैं रोज़ अटेंडेंस लगाती हूँ बट हर वीक मेरा नेम मेंशन होता है कि आपने अटेंडेंस नहीं लगाई। आप उसके अंदर कोई मिस्टेक कर रहे हो कि मज़ीद आप जो है वो उसको चेकआउट कर लें, ठीक है। प्लीज़ फिल योर अटेंडेंस ऑन द, आप लोगों की जिनकी अटेंडेंस मार्क नहीं है अटेंडेंस मार्क कर लें। सर यस्टरडे आई रिक्वेस्टेड यू अबाउट, देखो सलमान, उसका कल आपके लैब मैनेजर ने ही बता दिया था कि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो कि क्या काम कर रहे हैं, मतलब कि लाइक दे आर, जब आपके लेक्चर्स अवेलेबल हो गए ग्रुप के अंदर, उन्होंने लाइव क्लास लेना जो है वो छोड़ दिया, ठीक है। उन्होंने क्या किया जी, लाइव लेक्चर्स लेना छोड़ दिया। तो हेड ऑफिस की तरफ से स्ट्रिक्ट जो है इंस्ट्रक्शंस की बेस के ऊपर, ठीक है, हमारा जो सारी बात है हमें भी बातें माननी पड़ती हैं, तो वो आपके लैब मैनेजर्स को वो डिलीट करना पड़ा। ये मेरा काम नहीं होता उनको डिलीट करना देखना, ये हेड ऑफिस की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शंस होती हैं, हमने फॉलो करनी होती है। हम फॉलो ना करें तो वो उनके ऊपर ज़ाहिर बात है, आपके लैब मैनेजर तो बाकी टीम के ऊपर, वो फिर उनको आगे उसके लिए जवाबदेह होना पड़ता है, ठीक है। सर 7th वीक के लेक्चर्स प्लीज़ सेंड कर दें। चलें, आई विल टॉक अबाउट दिस विद योर
लैब मैनेजर्स एंड टीम अगर अवेलेबल होते हुए तो वो आपको कर देंगे। तो आप लोग कोशिश करें लाइव लें, और लाइव नहीं भी लेते आप लोग तो मेरे ख्याल से शाम तक वेरी नेक्स्ट डे तक आपके पास लेक्चर अवेलेबल होता है ग्रुप के अंदर, ठीक है। उसको डिलीट फौरन नहीं किया जाता है, बाद में किया जाता है। तो मेरे ख्याल से सारे दिन के अंदर अगर आप 1.5 से 2 घंटा निकाल लें, 1.5 घंटे का, 1 घंटे 40 मिनट, 2 घंटे का आपका लेक्चर होता है, मैक्सिमम 2 घंटे का, कल 2 घंटे का हुआ, ठीक है। तो उसको आप जो है वो अगर तो रेगुलरिटी के साथ देख लें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि इस तरीके से कहें कि हम 2-3 लेक्चर इकट्ठे हो गए हैं वीकेंड के ऊपर, एक ही दिन बैठ के देख लेंगे तो वो आपको ना डाइजेस्ट होगा, मतलब आपको ना चीज़ों की समझ आएगी, ना ही आप उनको जो है वो ठीक तरीके से लर्न कर पाएंगे। ठीक हो गया सर, फिर मुझे इनबॉक्स कर दें, मैं तो लाइव था उस दिन। सलमान, मेरे पास उनके लिंक्स नहीं हैं, मेरे पास उनके लिंक्स नहीं हैं, ठीक है। ये देखो मैं स्ट्रीम यार्ड में ही आपको दिखा देता हूँ। ये देखो मैं स्ट्रीम यार्ड से ही लाइव आता हूँ ना, मेरे पास ये पास ब्रॉडकास्ट हैं, ठीक है। ये वीक 7 लेक्चर 1 आपको नज़र आ रहा है। इसको जब मैं यहाँ पे व्यू करूँगा ना यहाँ पे, ठीक है, तो ये अवेलेबल नहीं होगी यहाँ पे। क्यों नहीं अवेलेबल होगा? क्योंकि वो वहाँ से रिमूव कर दिया गया, वो आपके ग्रुप में आ गया, ग्रुप में आने के बाद फिर उसको नहीं देखा जा सकता, ठीक है। तो वो जो है अगर आपके लैब मैनेजर्स के पास उनकी एक्सेस है तो वो आपको फिर उसके अंदर कुछ ना कुछ किया जा सकता है, लेकिन स्टिल आई विल नीड टू टॉक अबाउट दिस विद देम। सो मेरे अपवर्क की सेटिंग में आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का ऑप्शन नहीं आ रहा। फिर वो जब आपसे रिक्वायर करेंगे ना बकर, वो आपके पास शो हो जाएगा। आपने कोई प्रोजेक्ट अपवर्क पे कंप्लीट किया है अभी? कोई प्रोजेक्ट वगैरह आपने कंप्लीट किया है? चलें जी, मैं जो है वो कमेंट्स के अंदर दोबारा शेयर कर रहा हूँ, कोई लिंक ज्वाइन करना चाहे तो वो कर सकता है, कोई क्यूरीज वगैरह हो तो। आफ्टर फ्यू मिनट्स जो है वो हम सेशन को एंड करते हैं और फिर इसको आगे जो है कल कंटिन्यू करेंगे। अब आप लोगों का काम क्या करना है, आप लोगों ने इसी तरीके से, ठीक है, मेन्यू के अंदर जाके ये इस तरीके से मेन्यू सेट करना है, इमेजेस को ऐड करके देखना है, ठीक है, प्रोडक्ट्स को इसके अंदर कंटेंट को पोस्ट करके देखना है। डमी कंटेंट पोस्ट कर लें कहीं से भी उठा के, लेकिन उसको करके लाजमी देखना है। ये आप लोगों का जो है वो टास्क है। नहीं सर कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो वो अब बकर जब आपको प्रोजेक्ट आपका पहला कंप्लीट होगा ना, ठीक है, वहां पर तो उसके बाद जो है वो उसके साथ क्या होगा कि आपको जो है वो प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के बाद अपवर्क वाले थ्रू मेल और थ्रू मैसेज जो है वो आपको कांटेक्ट करें, नोटिफिकेशन आ जाएगा, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का टैब भी शो होने लग जाएगा। पहले आप आईडी कार्ड सबमिट करवाएंगे, उसके बाद उसकी वेरिफिकेशन जो है वो करवाएंगे। तो ये 2 स्टेप्स के अंदर जो है वो आपका ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा, ठीक है। इसके अलावा आप लोगों की और कोई क्यूरीज हो तो वो आप लोग पुट कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी और सवाल हो आप लोगों का रेलेवेंट इससे, वर्डप्रेस से रिलेटेड कोई क्यूरी हो तो वो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है जी। ठीक है जी, सो दैट वाज इट फॉर टुडे, और इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट वीक मुलाकात होती है। ओवर द वीकेंड की प्रोजेक्ट कोई चीज़ डिस्कस करनी हो, आप लोग मुझे कमेंट्स में टैग करके मेंशन कर सकते हैं, डायरेक्टली रीच आउट कर सकते हैं। आई वुड बी मोर हैप्पी टू हेल्प यू। कोई प्रोजेक्ट हो तो उससे रिलेटेड भी डिस्कस की जा सकती हैं चीज़ें, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। बाकी आपकी क्यूरीज के लिए मैं ग्रुप में अवेलेबल हूँ। बाय, और जुम्मा मुबारक टू ऑल ऑफ यू अगेन।